जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है समविभव पृष्ठ। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है? एक ऐसा पृष्ठ, पृष्ठ यानी सरफेस, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। मतलब हर पॉइंट पर उसके सेम विभव, सेम पोटेंशियल रहेगा। कोई भी दो पॉइंट के बीच में विभव नहीं बदलेगा, मतलब विभवांतर दो पॉइंट के बीच में विभवांतर 0 होगा। विभव पृष्ठ कहलाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहीं ले, एक समान विद्युत क्षेत्र ले, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, तो इसके लंबवत प्रत्येक पृष्ठ क्या होगा? एक समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, मतलब प्रत्येक पृष्ठ ऐसे जा रहा है पूरा, कभी इसको एक लाइन ही मान लो, ऐसे पूरा सरफेस है ये, ऐसे परपेंडिकुलर इसके, तो इसके लंबवत हर एक पृष्ठ क्या होगा? एक समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, जितना पोटेंशियल यहाँ पर, इस पिछली वीडियो में भी हमने इस चीज़ की चर्चा की थी, विभव परिवर्तनता वाली वीडियो में हमने कहा था देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इस पर कोई एक पॉइंट ए लूँ, कोई पॉइंट बी लूँ, तो जो इनके बीच में विभवांतर क्या होगा? डेल्टा वी होगा इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर, है ना। और डी आर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके क्या होगी? ई के क्या है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा? ई डी आर कोस 90 यानी कि 0। तो विभवांतर कोई भी दो पॉइंट के बीच में 0, यानी हर पॉइंट पर विभव की वैल्यू क्या रहेगी? समान रहेगी। तो मतलब इस पूरे पृष्ठ पर जो होगा विभव समान रहेगा। जैसे कि मान लिया यहाँ पर जो विभव है 10 वोल्ट है, तो पूरे पृष्ठ पर 10 वोल्ट है। यहाँ पर मान लिया 5 वोल्ट है, तो पूरे पृष्ठ पर 5 वोल्ट है। इधर की ओर जाऊंगा तो विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है, लेकिन इस पूरे पृष्ठ पे नहीं घट रहा। इस पूरे पृष्ठ पर हर पॉइंट पर 10 वोल्ट 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 सेम रहता है। ऐसी और एग्जाम्पल होगा, अगर कोई चालक है मान लिया, तो चालक के सरफेस पर भी हर बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान रहता है। चालक की सतह, चालक और ऐसे कहे आवेशित चालक की सतह, आवेशित चालक की सतह। ठीक है, आवेशित चालक भी की सतह जो होती है वो भी एक समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि उसके भी विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र हमेशा उस सतह के भी परपेंडिकुलर होता है, हमेशा चालक की सतह के। ये चीज़ हमने जब बल रेखाएं पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि बल रेखाएं जो होती है वो चालक की सतह की हमेशा लंबवत होती है। तो आवेशित चालक भी की सतह भी क्या होती है? समविभव पृष्ठ होती है, समविभव पृष्ठ। इसके अलावा अगर मैं एक बिंदु आवेश ले लेता हूँ, बिंदु आवेश क्यों, और इससे आर त्रिज्या का एक गोला बना लिया, आर त्रिज्या का एक गोला बना लिया, तो इस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ वो हमेशा इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर ही होगा। मतलब गोला है ना, समझो यार दूरी पे ही है, भले ही ये चित्र इतना सुंदर ना बना मेरा, तो अगर उस पर विभव निकाल लूँ, क्यों आवेश से आर दूरी पर विभव क्या होगा? के क्यों बाई आर, यहाँ भी के क्यों बाई आर, यहाँ भी के क्यों बाई आर। तो विभव हर जगह समान है, मतलब ये पूरा गोला क्या है? एक समविभव पृष्ठ है। दूसरा किसी और त्रिज्या का, आर डैश त्रिज्या का निकालो, तो वो पूरा गोला भी क्या होगा? एक समविभव पृष्ठ होगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा विभव घटता जाएगा। मान लिया ये 10 वोल्ट था, ये जो है मान लिया कुछ 6 वोल्ट का है। अगला मान लिया हमने, अरे यार मतलब समझो गोला है, भले ही मेरे से इतना सुंदर ना बने, गोला है, व्रत नहीं कह रहा मैं, गोला। ठीक है, ऐसे भी है ये बिल्कुल फुटबॉल जैसे। ये मान लिया है 2 वोल्ट का,
तो मतलब इस पूरे पे विभव क्या रहेगा 10 वोल्ट, इस पूरे पे विभव 10 वोल्ट, इस पूरे पे विभव 10 वोल्ट। विद्युत क्षेत्र देखोगे, विद्युत बल रेखाएं हमेशा इस पृष्ठ के भी क्या जा रही है, लंबवत जा रही है नहीं, ऐसे बल रेखाएं जाएगी। इस मान लिया पॉजिटिव आवेश है तो ऐसे, निगेटिव होगा तो अंदर की ओर, है ना, ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि संकेंद्रीय गोले कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अंग्रेजी में, जिनके केंद्र पर बिंदु आवेश हो, जिनके केंद्र तो उनका एक ही होगा ना, केंद्र पर बिंदु आवेश रखा हो, ये क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। इसके अलावा मान लिया ये रेखिक आवेश है अनंत लंबाई का, तो इसको अक्ष मान के अगर मैं कोई भी सिलेंडर खींचूं, सिलेंडर, तो ये हर एक सिलेंडर जो होगा, हर एक बेलन मतलब अपने आप में क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। जिनकी जो अक्ष है सबकी वो क्या है, ये रेखिक आवेश है। क्योंकि देखो इस सिलेंडर का हर एक पॉइंट इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर, हालांकि इसके लिए विभव जो है वो परिभाषित नहीं होगा क्योंकि अनंत है, अनंत आवेश है, बट विभव रहेगा सेम, विभवांतर परिभाषित होगा, ई डॉट डी आर। तो ये प्रत्येक बेलन क्या होगा, ये प्रत्येक बेलन जो है एक समविभव पृष्ठ होगा। विद्युत बल रेखा इनके क्या होगी, लंबवत जाएगी, इनके लंबवत गुजरेगी हर जगह, ठीक है, बेलन के पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। तो प्रत्येक बेलन ऐसे लिखे, समाक्षीय शब्द होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, समाक्षीय मतलब हर किसी की जो अक्ष है वो समान है, ठीक है। बेलन जिनकी अक्ष एक समान रूप से आवेशित हो, एक समान रेखिक आवेश हो गया नहीं, समविभव पृष्ठ होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। मतलब देखो अगर बिंदु आवेश है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ क्या है, एक गोला है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है कहीं, उसके लिए क्या है, एक समतल समविभव पृष्ठ है, एक समतल प्लेन। और अगर रेखिक आवेश है तो उसके लिए जो है बेलन एक समविभव पृष्ठ है। और आवेशित चालक की सतह तो कैसी भी हो, मान ले लोहे का टुकड़ा है आवेशित है तो वो क्या होगा, एक समविभव पृष्ठ होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ समविभव पृष्ठों के गुण। समविभव, जूम इन, समविभव पृष्ठ के गुण। देखो पहला गुण तो क्या है, कोई भी दो बिंदु लेंगे तो उनके बीच में विभवांतर 0 होगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। क्यों, मान लिया दो पॉइंट है, कोई भी समविभव पृष्ठ है, ठीक है, और उस पर दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच का विभवांतर मान लिया क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। परंतु ये तो समविभव पृष्ठ है, ठीक है, ये विभवांतर हो गया, समविभव पृष्ठ है तो वी ए क्या होगा, वी ए वी बी के बराबर होगा, तभी तो ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो फिर डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0, विभवांतर हो जाएगा 0।
अब विभवांतर जब जीरो हो गया तो अगर मान लिया मुझे किसी बिंदु आवेश को यहाँ से इस ए से बी तक लेके जाना है इस पृष्ठ के थ्रू, ठीक है, बी तक लेके जाना, तो ए से बी तक आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर डेल्टा वी गुणा क्यू। डेल्टा वी क्या है, ए और बी के बीच में विभवांतर गुणा क्यू आवेश, बट ये तो जीरो है, विभवांतर तो जीरो है, तो W भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो दूसरा गुण हो जाएगा इसका, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया, समविभव पृष्ठ पर बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि W बराबर क्या होता है, डेल्टा वी गुणा क्यू, और समविभव पृष्ठ पर डेल्टा वी तो हो गया जीरो, विभवांतर जीरो होता है, तो W बराबर क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। मान लिया ये एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, और इस पर कोई भी पॉइंट है ए और बी, तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा, ठीक है, वो कैसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस का ई डॉट डी आर, ठीक है, ये होता है विभव। अब विभवांतर अब विभवांतर तो कितना है, विभवांतर तो है जीरो, अब विभवांतर जीरो का मतलब ई डॉट डी आर होना चाहिए जीरो, है नी, ई डॉट डी आर होना चाहिए जीरो, यानी ई डी आर कोस थीटा बराबर होना चाहिए जीरो। अब या तो ई विद्युत क्षेत्र हो ही ना वहाँ पे, है ना, या तो तब होगा, और या है तो फिर भैया थीटा क्या होना चाहिए, जीरो होने के लिए थीटा बराबर हो 90 डिग्री, है नी, थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा उस पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा, बल रेखा उस पृष्ठ के लंबवत गुजरेगी। चौथा पॉइंट हो जाएगा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्यों, क्योंकि मान लो दो समविभव पृष्ठ है, कैसे कैसे बनाऊं, समझो ऐसे है, ये एक पृष्ठ तो ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये होगा मान लिया, ठीक है, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लिया ये पृष्ठ था, इसके हर बिंदु पर V बराबर था 5 वोल्ट, इसके हर पृष्ठ पर V बराबर था 10 वोल्ट, तो जहाँ ये काट रहे हैं, जिन बिंदुओं पर इन्होंने एक दूसरे को ऐसे काटा, ठीक है, ये 5 वोल्ट वाला, ये 10 वोल्ट वाला, जहाँ काटेंगे वहाँ भी वो क्या होगा, काट के एक दूसरे के पार लिकट गए तो कुछ इस तरीके से, तो वहाँ भी वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ जहाँ काटेंगे वहाँ भी वो क्या होगा, कैसे पता चलेगा, कुछ भी नहीं भाई, 10 है 5 है, फिर ये सेम थोड़ी ना हो सकती। दूसरी चीज़ ये ऐसे भी देखो, विद्युत क्षेत्र देखो, विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है, तो इस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र
नीचे वाले पृष्ठ के लिए ऐसे हो गया उसके लंबवत। ये वाला पृष्ठ ऐसे तिरछा है तो इसके लिए मान लिया इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऐसे होना चाहिए उसके लंबवत। ठीक है, ये तो इसके लंबवत हुआ नहीं, तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। जैसे हमने बल रेखाओं में पढ़ा था, दो बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती क्योंकि वहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाती है। तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी जो कि संभव नहीं है। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो एक दो समविभव पृष्ठ खींचने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लिया दो आवेश हैं, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, इनका हमें समविभव पृष्ठ देखना है। तो देखो बल रेखाएं देखते हैं कैसी होगी। इसकी ऐसे चली जाएगी दूर की ओर, इसकी ऐसे दूर की ओर चली जाएगी। यहाँ से कोई बल रेखाएं आने की कोशिश करेगी, ऐसे चली जाएगी बेचारी दूर हटती हुई। इसके आने की कोशिश करेगी तो वो भी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इधर से बल रेखाएं ये भी ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना, ऐसे दूर हटती हुई। इधर से ऐसे बल रेखाएं चली जाएगी, इधर ऐसे 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 ऐसे। तो जो समविभव पृष्ठ होता है वो तय इन आवेशों इन बल रेखाओं के लंबवत जाएगा हमेशा। बल रेखा पृष्ठ के लंबवत या पृष्ठ बल रेखाओं के लंबवत। एक दो और खींचता हूँ, इतनी बेहतरीन बनी नहीं है बट वी कैन ट्राई। तो इनके लंबवत एक पृष्ठ खींचना है हमें। तो इस तरीके से ये एक पृष्ठ बन जाएगा, इधर भी ऐसा, इसके पास हो जाएगा शायद। ठीक है, और यहाँ से देखो तो बल रेखा लगभग ऐसे जा रही है सीधी, तो इनको थोड़ा अगर आगे करो तो इसके ऐसे ऐसे लंबवत और फिर ऐसे। तो ऐसे से कुछ जो है समविभव पृष्ठ बनेंगे। गूगल पे देख लियो, है ना। मतलब कि बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि बल रेखाओं के लंबवत जाएंगे। जैसे अगर मैं पॉजिटिव और निगेटिव आवेश लेता हूँ प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो देखो बल रेखा प्लस से निकल के माइनस वाले की तरफ हो जाएगी ऐसे। यार इतना गंदी ड्राइंग बन रही है ना, कुछ नहीं कह सकते बस। देखो यू पृष्ठ पे देखो एक पृष्ठ यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे इस बिंदु पे देखो, बीच के बिंदु पे तो विभव दोनों के बीच जीरो हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखोगे बल रेखा हमेशा ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब ये एक लाइन खींच जाएगी, मतलब ये एक प्लेन जा रहा है पूरा समतल। ठीक है, एक क्या है, ये पूरा समतल एक समविभव पृष्ठ है। बल रेखाएं ऐसे और ऐसे। यहाँ से इनके लंबवत खींचना है तो ऐसे जाएगा और ऐसे। ठीक है, एक गोला जरूर बनेगा पर उसका ये केंद्र, ये क्यों उसका केंद्र नहीं होगा। ठीक है, अगर ये माइनस क्यों ना होता तब उसका केंद्र होता, क्योंकि ये माइनस क्यों भी है तो ये जो गोला बना रहा है उसका ये क्यों केंद्र नहीं है। ठीक है,
इधर भी ऐसे ही, ठीक है, और ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, मतलब ढेर सारे समविभव परस्थ बन जाएंगे बल रेखाओं के लंबवत बनाने हैं। तो इसकी बढ़िया सी तस्वीर है, तो किताब में अगर कहीं दिखे देखिए या गूगल पे, ठीक है। बट कंसेप्ट याद रखना है कि परस्थ बल रेखाओं के लंबवत होकर गुजरेगा, दैट्स इट। तो इतना ही, आगे आएंगे। अरे हाँ, एक क्वेश्चन था, याद आ गया मेरे क्वेश्चन। तो ये ए बिंदु है, ठीक है, इसको मूल बिंदु समझो, है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मूल बिंदु पे आवेश रखा है माइनस का क्यू, और यहाँ पे बिंदु बी जिसका वो जो है 2 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 2। तो अच्छा, तो इसका पॉइंट है 2 0, और ये दोनों आवेश की वजह से एक ये समविभव परस्थ बन रहा है V बराबर 0 का, V बराबर 0 वोल्ट का ये समविभव, मतलब पूरे परस्पर विभवांतर विभव क्या है, 0 है, 0 वोल्ट। इसका केंद्र जो है वो ये है, जिसका पॉइंट है B और 0, ठीक है, B0 केंद्र है इस गोले का। इसकी त्रिज्या है R, ठीक है, इसकी रेडियस है R। तो हमें क्वेश्चन में B की वैल्यू फाइंड करनी है, B की वैल्यू क्या होगी, और R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को देखो, और इस पॉइंट की चर्चा करते हैं केवल पहले, और इस पॉइंट की करेंगे फिर बाद में। पहले इस पॉइंट को देखते हैं। इधर ये माइनस क्यों आवेश है, इधर है प्लस का क्यों बाई √3, और यहाँ पॉइंट है जिस पर विभव V बराबर कितना है, 0 है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2, मतलब मीटर में समझो 2 मीटर, क्योंकि बिंदु B का निर्देशांक ये 2 0 है, ठीक है। तो पूरी डिस्टेंस तो कितनी होगी, 2 मीटर होगी, है ना। अब यहाँ विभव 0 है, इस वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है कुछ भी है, मान लिया, कुछ नहीं मानते अभी, बाद में मान लेंगे, इस वाली को मान लेंगे, इनके बीच की दूरी को। चलो इसको कुछ नहीं मानते अभी। तो देखो इस बिंदु पर विभव 0 है, तो अगर माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेश होते हैं तो उनके बिल्कुल बीचम बीच बिंदु पर विभव 0 होता है, क्योंकि वो उससे उतनी दूर, वो भी उससे उतनी दूर, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगा, 0। बट यहाँ पर क्योंकि ये माइनस क्यों आवेश बड़ा है और क्यों बाई √3 आवेश जो है वो छोटा है, तो ये बिंदु जो होगा क्यों बाई √3 के पास होगा, नज़दीक होगा, है ना, माइनस क्यों से थोड़ा दूर होगा। देखो आवेशों का अनुपात कितना है, आवेशों का अनुपात है 1:1/√3, है नहीं, या फिर मैं कह सकता हूँ √3 को इधर भेज दो, √3:1, ये आवेशों के परिमाण का अनुपात है। तो दूरी भी उतनी होनी चाहिए, इससे ये उतनी ही दूर होनी चाहिए, इसके उतनी निकट, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, इनकी दूरी भी क्या होनी चाहिए, √3:1 में होनी चाहिए। मतलब अगर ये मान लिया ये x है ये दूरी, तो ये वाली दूरी होनी चाहिए √3x, ठीक है, ये x है तो ये √3x, और दोनों मिलके क्या हो जाएगी, बीच की दूरी है 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √3x प्लस के x बराबर है 2 मीटर, तो √3 + 1 × x बराबर 2 मीटर, और यानी कि x बराबर हो जाएगा 2 बटे करेंगे √3 + 1 को कर ही लेते हैं, √3 + 1 से डिवाइड करा तो √3 - 1 अपन √3 - 1 ये हो जाएगा 3 - 1, ये तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1, ठीक है। वैसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको x मानना, इसको 2 - x मान लोगे, है ना, फिर विभव इसकी वजह से विभव लिखोगे, इसकी वजह से विभव, दोनों को जोड़ के 0 कर दोगे, तो भी आंसर यही आएगा कि ये वाली जो x की वैल्यू जो है वो आएगी √3 - 1, और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी √3 × √3 - 1, यानी 3 - √3, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर ये क्यों आवेश रखा है, यहाँ पर ये क्यों बाई √3 है,
और जो ये पृष्ठ जहाँ से गुजर रहा है यहाँ से, तो ये इसको दो दूरियों में बांट रहा है। एक तो ये तो है 3 माइनस रूट थ्री और ये है √3 - 1। देखो दोनों जोड़ेंगे तो इससे कट गया, 3 में से गए, टोटल डिस्टेंस जो है 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये दूरी जो है वो आ गई है, ये वाली दूरी जो कि कितनी है, वो x थी और x की वैल्यू कितनी आई, √3 - 1। तो ये √3 - 1 है। और ये देखो ये टोटल डिस्टेंस है b और ये है 2, ये 2 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक की b है, तो ये होगी b - 2। ठीक है, ये b - 2 होगी। अब देखो ये बिंदु भी समविभव पृष्ठ पर आता है, यहाँ भी विभवांतर मतलब सॉरी विभव जो होगा वो 0 होगा, है नहीं, v बराबर 0 का पृष्ठ है पूरा। ठीक है, तो ये बिंदु पर भी विभव 0 है। इस बिंदु की चर्चा करते हैं अब हम। ठीक है, ये दूरी देखो ये r है और ये b - 2 है, मतलब ये b और ये r, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी b + r। चलो इधर लिखते हैं, तो इधर ये माइनस क्यों आवेश है और इधर ये आवेश है q/√3 और इधर ये पॉइंट है और बीच में ये बिंदु इस वाले का केंद्र था, तो ये बिंदु बीच वाला है, ये है b0। ठीक है, तो और ये जो डिस्टेंस है ये है b - 2, ये वाली क्या है, b - 2 है, ये वाली डिस्टेंस है r, ये वाली डिस्टेंस है r। तो माइनस क्यू से जो दूरी है वो कितनी है, माइनस क्यू से दूरी है, माइनस क्यू के लिए दूरी है b + r, b ये और r ये, b + r। और लेकिन q/√3 के लिए दूरी क्या है, ये b - 2 और प्लस r, मतलब माइनस क्यू के लिए दूरी होगी और q/√3 के लिए दूरी क्या होगी, b + r, b - 2 और प्लस r, तो b + r - 2। ठीक है, b - 2 + r करूँ या b + r - 2 करूँ, एक ही बात है। तो ये दूरी है q और q/√3 के लिए। अब इन दूरियों का अनुपात भी क्या होना चाहिए, √3:1 में ही होने चाहिए ये दूरी अभी, तभी तो विभव इस बिंदु पर विभव पूरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इनका अनुपात भी क्या होना चाहिए, √3:1 ही होना चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो b + r बराबर होना चाहिए √3 × b + r - 2। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा b + r बराबर √3b + √3r - 2√3, यानी कि इधर ले आऊँ इसको √3r को इधर लाते हैं, √3r - KR बराबर √3b और इधर b को इधर -b और माइनस का 2√3, यानी r × √3 - 1 बराबर है b × √3 - 1, b कॉमन ले लिया और माइनस के 2√3, ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, अगर ये रेडियस r है तो ये भी तो r ही है, ये भी तो इतना क्या है, r ही है। ठीक है, ये r है, ये भी r है। अब ये टोटल जो है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है b। ठीक है, ये है b और इतनी जो है ये है r, इतनी r है, तो ये जो इतनी बची, ये बची b - r। ठीक है, ये b है, ये r है, तो ये b - r बची। और ये दूरी हमने निकाल ली थी क्वेश्चन में, क्या निकाल ली थी, ये दूरी आ गई थी √3 × √3 - 1, √3 × √3 - 1 यानी कि 3 - √3, यानी कि हमारे पास जो है b - r की वैल्यू है, b - r की वैल्यू है 3 - √3। ठीक है, तो b - r कैसे बनाऊँ, इसको इधर ले जाते हैं, पूरे के पूरे को उठा के इधर ले जाते हैं, तो इधर तो हो जाएगा 0 बराबर √3 - 1 कॉमन आ जाएगा। हाँ, क्या कुछ फायदा होगा इससे, तो b - r की वैल्यू टिक जाएगी सारी, 0 बराबर इधर भी कट के 0 हो जाएगा, मतलब ये तो सेम इक्वेशन है। कम करते हैं, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो r को इधर लाएंगे, बाकी को इधर, b - 3 और +√3 बराबर आ गया r।
ठीक है, आर तो इधर आ गया और ये दोनों इधर चले गए, ये माइनस में ये प्लस में, या आर की वैल्यू आ गई। अब आर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या है, बी माइनस के 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 बराबर है बी इंटू रूट 3 माइनस 1 और माइनस के 2 रूट 3। तो देखो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट 3b और माइनस बी, इसके करें माइनस 3 रूट 3 प्लस का 3 और रूट 3 भी 3 हो जाएगा और माइनस का रूट 3 बराबर रूट 3b और माइनस का b और माइनस का 2 रूट 3। तो हाँ वही यार, ये बी से बी कट गया, रूट 3b से रूट 3b कट गया। कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा ओके, यहाँ का प्रॉब्लम थी भाई। देखो ये जब रूट 3r जो है वो जब इधर से इसको मैं इधर लाया तो ये माइनस का रूट 3r होना चाहिए और ये r जो है यहाँ पर ये प्लस का है, ठीक है। जबकि ये b इधर गया जो है माइनस का b पढ़ने, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर ये रूट 3 माइनस का है और ये 1 जो है ये प्लस का है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसीलिए सारा काम गड़बड़ हो रहा था। तो सारा ये सब कुछ भूल जाओ। अभी तो तुम सवाल ही भूल रहे होंगे क्या चल रहा था। दोबारा से देख रही हो पीछे करके। तो ये क्या होएगा, अच्छा एक इक्वेशन ये है b माइनस आर बराबर 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर अब इसमें रख देंगे r की वैल्यू, अब नहीं ऐसा कटेगा, जैसे कॉम्प्लिकेटेड है ये बहुत ही। तो इसको इधर ले जा सकता हूँ क्या, पहले एक ये सब इन दोनों समीकरणों को अलग लिख लेते हैं। एक तो ये होगी समीकरण और दूसरी ये होगी, ठीक है। अगले पेज पे करेंगे आराम से। यह है r इंटू माइनस रूट 3 प्लस 1 बराबर b इंटू रूट 3 माइनस 1 और माइनस 2 रूट 3। ये समीकरण क्या आई थिंक है ना, r इंटू माइनस 2 रूट 3, ठीक है। तो b माइनस आर बनेगा क्या, b माइनस पर ये सेम नहीं है, नॉट सेम। हाँ मतलब अगर मैं इसमें से अब माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का आर कर लूँ तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया बराबर b इंटू रूट 3 माइनस 1 और माइनस 2 रूट 3। अब इसको इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 0 बराबर रूट 3 माइनस 1 तो कॉमन हो जाएगा और b प्लस आर इंटू रूट 3 माइनस 1 और माइनस 2 रूट 3। तो माइनस 2 रूट 3 को इधर भेज देते हैं, 2 रूट 3 बराबर हो गया b प्लस आर इंटू रूट 3 माइनस 1। और दूसरी समीकरण थी मेरे पास b माइनस आर बराबर 3 माइनस रूट 3, ठीक है। तो b प्लस आर है, इस रूट 3 माइनस 1 को भी भाग में भेजेंगे, 2 रूट 3 बटे रूट 3 माइनस 1 बराबर है b प्लस आर के, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, गुणा रूट 3 प्लस 1 करेंगे ऊपर नीचे, गुणा रूट 3 प्लस 1, ये तो गुणा हो गया क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, कट गया। तो ये ऊपर बन जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 बराबर b प्लस आर, यानी b प्लस आर बराबर हो गया 3 प्लस रूट 3 और b माइनस आर बराबर था 3 माइनस रूट 3। यहाँ से तुलना कर लो, कैसे भी कर लो, देख लो, b बराबर आ जाएगा 3 मीटर और r बराबर आ जाएगा रूट 3 मीटर, ठीक है। सोल्व कर लो इनको, कैसे भी कर लो। तो एक्चुअली ये जी एडवांस्ड का क्वेश्चन था, जी एडवांस, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं यार, वैसे सवाल आसान था। 2 बिंदु लेने, दोनों पे v बराबर 0 करना और दूरी यहाँ निकालनी है।
ये दूरियां दोबारा से समझाऊँ, शुरू से समझाऊँ? ये माइनस क्यों और ये क्यों बाई रूट 3, इन दोनों की वजह से एक समविभव पृष्ठ बना, ठीक है। और ये क्यों जो है वो 2 0 दूरी पर है, ठीक है। क्यों बाई रूट 3 जो है ये 2 0 बिंदु है। ये जो बना है समविभव पृष्ठ एक गोला है, ठीक है। और मतलब एटलीस्ट इस पृष्ठ पे वृत्त भी मान लो तो उसका केंद्र है ये B0, ठीक है। केंद्र क्या है उसका, ये B0। हमें और इसकी त्रिज्या है R, हमें B और R निकालना था, ठीक है। हमें B और R निकालना था, ये क्वेश्चन है। हमें पता था ये पूरे पे विभव 0 है, तो हमने इस बिंदु पर विभव 0 कर लिया, इस बिंदु पर भी विभव 0 कर लिया, ठीक है। उसके लिए जो दोनों आवेशों से दूरियां होनी चाहिए वो उनके परिमाण के ही अनुक्रम समानुपाती होने चाहिए। मतलब अगर जो माइनस क्यू से √3 दूरी पर हो तो क्यू बाई √3 से 1 की दूरी पर हो, ठीक है। तो दूरी का अनुपात √3 अनुपात 1 होना चाहिए, ठीक है। वो करके हमने इस बिंदु इन दोनों के बीच की दूरी यानी ये दूरी और ये दूरी निकाल ली। फिर यहाँ पर लेके भी दूरियों को उसी अनुपात में बांटा और सवाल करा, जैसे तैसे करके आंसर लेके आए। तो आज के लिए इतना ही, और जय सिया राम, जय श्री राम।